और आज साइंस में हम लोग पढ़ेंगे बाबू पेज नंबर 296 और अभ्यास प्रश्न का हम लोग जिक्र करेंगे। और इस अभ्यास प्रश्न में पूरा मिलाकर के आपके 9 आपका क्वेश्चन है, 9 के 9 हल करेंगे हम लोग। क्या है तो लिखे तो कहाँ लिखा गया है ये? गजब हाल है भाई, लिखा गया बोल दिए तभी पूछ रहा है, लिखा गया बोल गया तभी पूछ रहा है। तो खाली बोल रहा है तो अलग चीज है। आइए प्रश्न आपका देखो बाबू, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 296 में कह रहा है कि ओजोन क्या है, ओजोन तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। आपको याद है मैंने कहा था कि ओजोन परत वायुमंडल में पाया जाता है। ओजोन जो होता है इसको O3 से प्रदर्शित करते हैं। ओजोन है, सुनो, ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के, और ओजोन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकता है। तनी लिख लो तनी, खड़ा कर लिखो, यहाँ पर लिख देते हैं, दे लिखो। ओजोन का प्रतीक O3 है। यह ऑक्सीजन का अपरूप है, यह ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लो और इसके ऊपर पराबैंगनी किरण को डालो, अरे डालो रे डालो, डाल दिए ताकि इसमें बदल जाएगा ये ओजोन में, O3 बन गया। इसका क्या लाभ होता है मालूम है? यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकता है तथा हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करता है, तथा हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करता है, रक्षा करता। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तुम लोग कभी भूल मत जाना इसको, कभी नहीं भूलोगे तुम लोग। पराबैंगनी किरण ऑक्सीजन में पड़ता है, ऑक्सीजन किसमें, ओजोन में बदल जाता है। दिल में दिमाग में ना, दिल चीर के देख तेरा ही ये साफ हो जाए, चिरबू तो ये जान लो। ये सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकता है। का सुनो, अगर कोई भी कहीं भी तुमसे पूछे, कोई मान लो धान के काट रहे हो, चाहे काट रहे हो, कोई पूछे पराबैंगनी किरण क्या होता है तो बता दोगे ना, मैं तो उखी गिराने लगना बराबर हो गया। दिखा गया जी यही है। लेकिन देख लो, ओजोन परत के बनने के लिए बहुत अधिक ताप की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग लगातार उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शादी ब्याह में फ्रिज मांगेंगे, चलाएंगे, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा जा करके, फ्रिज का तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। आप ही ना बोले थे कि अब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, हाँ वो तब नहीं आ रहा है, सही बात है, समझ रहे हो। अग्निशामक यंत्रों में भी उससे भी निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नुकसान बहुत करता है वायुमंडल को। तुम लोग देश के कर्णधार हो, कोशिश करते रहना कि कोई भी प्रदूषण ना फैले, ठीक है। चलो, अगर तुम लोग जानते हो ना, जो पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन, इस वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वायुमंडल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है, समझ रहे हो। बाबू आलो,
तो मान लो कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो प्रदूषण होगा ना। आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पीछे से, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन खींचता है, कौन अवशोषित करता है? पौधा। तो जब भी आपको माने हवा खुलने वाला हो तो पीपल के जहाँ पौधा है उसी के पास चले जाएगा, आराम से खींच लेगा। आम का पौधा है उसके पास चले जाइएगा, मगर प्रदूषण नहीं होगा। आप जानते हैं तो अगर हम जाते थे ना तहार करते तो क्या करता? अब ज्यादा सेफ्टी में जाते हैं बगीचा में। प्रयोग कर चुके तभी तो बता तभी तो बता रहे हैं। हाँ तो आज तू प्रयोग करिए इमली के पेड़ के पौधा। इमली के पेड़ था बा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चले। ये तो पहले ओजन वाले याद होगा ना सुमित। रे सुमित तो देख लिए कोई क्वेश्चन छूटेगा ना चाहिए। आ जाओ दूसरा का उत्तर। वही है जो आप अभी समझा रहे थे। कह रहा है आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं? किन्हीं 2 तरीकों का बताइए। अच्छा ये बताओ कि हमें मैंने 2 तरीका बताना है जिससे कचरा का निपटारा कर सके। पहला ही बात होता है कि हमें जो होता है, जो भी माने कचरे होते हैं उसको एक जगह एकत्रित करना चाहिए और हमें अधिकतर जैव निम्नीकरण पदार्थ का ही प्रयोग करना चाहिए। जैव निम्नीकरण का मतलब माने ऐसे पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए कि जिसको एक बार प्रयोग करें तो पुनः उसको नष्ट भी किया जा सकता है। जैसे हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, हमें कपड़े का यूज करना चाहिए। जैसे कपड़ा का जो झोला होता है उसका यूज करना चाहिए। इससे ये फायदा होता है कि वह पानी पड़ेगा तो गल जाएगा, गल तो मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि कपड़ा क्या है, कपड़ा पौधों से बनाया जाता है, रेशा वगैरह से होता है ना, जो कपास वगैरह होता है उससे बनाया जाता है। और हमें जो मोमबत्ती वगैरह होते हैं, मोमबत्ती देखिए दीपावली में यूज करते हैं ना, उसके जगह पर मैं जहाँ भी हो उसके जगह पर हमें मिट्टी का दिया जलाना चाहिए। कि मिट्टी का जो दिया होता है मिट्टी से बनता है, फिर मिट्टी में क्या होता है, मिल जाता है, प्रदूषण कम होता है। हमें चाय प्लास्टिक के जो होता है अब तक खत्म हो गया है, अब तो चाय वाला आ गया, देखिए कागज का आ रहा है, उसी में लोग पी रहे हैं। बहुत अच्छा चेंजिंग हो रहा है प्रदूषण को रोकने के लिए, समझ रहे हैं। तो हमें तमाम प्रकार के इसका तो लिख नहीं लोगे तुम लोग? अच्छा तो नहीं अपना मन से लिख के 2 लाइन देखे बोले क्या लिखोगे कि कचरा, पहले हेडिंग बना लो, कचरा निपटारा का उपाय। कचरा निपटारा का उपाय। आ जाओ, पहला सही है ना? देखो कह रहा है बाबू पहला क्वेश्चन में है कि चित्र में कौन से समूहों को केवल जैव निम्नीकरण कहते हैं? चमड़ा कहाँ हो? चमड़ा होगा नहीं? नहीं चमड़ा आई बात चमड़ा भाई, चमड़वा से लोग प्यार करता है, ये चमड़वे पे जान देता लोग। घास, पुष्प और चमड़ा, यही सही होगा। अच्छा देखो लिखा ना जैव निम्नीकरण कौन है? जैव निम्नीकरण माने देखो घास को सूक्ष्म जीव नष्ट कर देते हैं, पुष्प को भी नष्ट कर देते हैं। आज जो आदमी मर जाता है तो आदमी को दफनाया जाता है तो उसका चमड़ा भी तो सूक्ष्म जीव नष्ट कर देते हैं, ये सही होगा। दूसरा नहीं होगा प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है। तीसरा नहीं होगा केक नष्ट नहीं होता है, केक। और फिर आपका इसमें केक वाला सही नहीं है। अब दूसरा ये क्वेश्चन कहता है, देखो बाबू सब लोग, दूसरा ये क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन? हाँ पहले घास, देखो पहला लिख लो घास, पहला लिख लो घास गेहूं आम। ए भाई घास गेहूं आम ये कौन बात? घास गेहूं खाई या गेहूं का आम खाई ना, गलत है। घास बकरी माना, हाँ ये सही बात, ये क्या है? सही है। पहला में ए सही था, क्या लिख लो बनी। दूसरा में बी सही है, घास बकरी मानो, घास बकरी। देखो घास वो आइल बाबू अभिषेक बाबू तो के खाला बकरी, आ बकरी के खाला तू, के खाला तू। चला जाओ। सी कह रहा निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े ले जाना चाहिए। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा बल्ब को स्विच को बंद कर, एकदम सही बात लिखा है। माँ द्वारा स्कूटर के विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय पैदल ही जाना चाहिए। यह उपयुक्त सभी। मान लो ये तो 4 किलोमीटर जाएगा तो मोटरसाइकिल लेके जाएगा तो पर्यावरण प्रदूषण तो होगा।
वही से गरीब आदमी यही में बिलाई जाता। चलो टोपी तो सही 20 पर सही लगा लो, डी पर सही लगाओ। प्रश्न है क्या होगा यदि क्या हो रहा है? एक सेकंड चलो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? बताओ पोषी स्तर पड़े है ना? क्या वाला पोषी स्तर? आसन का चरण को प्रोसेस कर यार उलाट नहीं बड़ा उठा पड़ेगा साफ नहीं बोलोगी। कड़ी को हाँ एकदम सही बोली है। जो आहार श्रृंखला करी होता है उसी को क्या कहते हैं? पोषी स्तर। इतना सिंपल है। आ गई हो फिर एक और पोषी स्तर है। मान लो ये पोषी स्तर क्या खाती है? क्या खाती है? मुर्गा। अच्छा मान लो ये घास है, ये क्या है? घास है। घास को अभी आपने देखा था बकरी, बकरी अब बकरी कौन कहता है? मानव। मान लो तीन पोषी स्तर ले लो। जो घास होता है ना, घास इसको क्या कहते हैं मालूम है? घास को हम लोग जो घास आप देख रहे हैं इसको उत्पादक कहते हैं, याद है? इसको उत्पादक। इसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। सुनो याद बाबू सुनो, अगर मान लो कह रहा है कि इसमें से अगर किसी एक पोषी स्तर को हम लोग नष्ट कर दें तो क्या होगा? तो क्या होगा? जो आहार श्रृंखला की एक कड़ी चल रही है वो नहीं चल पाएगी। मान लो कि बकरी को हटा दो तो घास, पहले देखो दो तरीका होगा। जब बकरी को हटा दोगे तो घास की संख्या बढ़ जाएगी ना, और मानव की संख्या भी घट जाएगी। जो लोग केवल खोसू मीट ही खाते होंगे वो तो मरेंगे, समझ रहे बात को? मरेंगे ही, तरस तरस के मरेंगे, तरस। लेकिन दारू के भट्टी दारू बंद कर दोगे तो दारू को सोच सोच के वो मर जाएंगे। बात समझ रहे हो? जैसे तुम लोग जितना पढ़ते हो अगर किताब उताब छीन लिया जाए तो सोच सोच के पागल हो जाओ। बाप रे, ऐसा होता है। ठीक है तो लिख लो, लिखो यदि पोषी स्तर के एक कड़ी को नष्ट कर दिया जाए, यदि पोषी स्तर के एक कड़ी को नष्ट कर दिया जाए तो आहार श्रृंखला टूट जाएगा। एक पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए तो आहार श्रृंखला टूट जाएगा। अर्थात जीवों की भोजन व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाएगा। तथा जीव भोजन स्तर में गड़बड़ी हो जाएगा तथा जीव अपने भोजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। कौन मर जाएंगे? हाँ मानव मर जाएगा, घास की संख्या बढ़ जाएगी, सब बात आप याद है। चलिए समझ में आ गया? बताओ कभी भूलने वाले हो क्या तुम लोग? कभी नहीं भूलने वाले हो, सब पढ़ाया गया आपका। आइए प्यारा सा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों पर के लिए अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पैतृत्व को प्रभावित किए बिना हटाया जा सकता है? या सुनो प्रश्न, देखो यही गड़बड़ है तुम लोगों में। प्रश्नवा ना सुन बोलोगी तो क्या फायदा होगा? खाली उतरवा लिख लोगे तो क्या? आखिर जानो ही क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन ही कहता है कि क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है? बोलो अलग अलग होता है कि नहीं होता है? तो उत्तर में होगा नहीं होता है। उत्तर में क्या होगा? नहीं होगा। उत्तर में होगा नहीं होगा। बात समझे हो? कुछ जाने कि नहीं जाने? हाँ तो कह रहे हैं किसी पोषी स्तर का हम लोग खत्म कर दें तो क्या होगा? तो लिखो उत्तर में, लिखो यदि किसी पोषी स्तर के पाछा को, तो यदि किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए, यदि किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए, यदि किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए तो सभी पोषी स्तरों पर इसका प्रभाव अलग अलग नहीं होता है।
तो सभी पोषी स्तरों के लिए इसका प्रभाव अलग अलग